तो ये हम लोग को अपना, हम और आप, अजय शुक्ला जैसे लोग, मैं देखा अजय शुक्ला को तो मैंने एक दिन टोका था, ये कई बार इतने उग्र हो जाते हैं सत्ता के खिलाफ कि मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि उतना ही उग्र होइए जितने में आगे लड़ने के लायक बने रहिए, नहीं तो अगर लड़ने के लायक ही नहीं बने रहेंगे तो फिर उग्रता बेकार चली जाएगी। लेकिन इनके मन में चूंकि उग्रता है, क्रोध है, नाराजगी है, निराशा है सत्ता को लेकर के, उग्र हो जाते हैं। तो ये उग्रता भी अपने आप में एक लड़ाई तो है ना। मैं तो ये कहता हूं कि क्रांतिकारी वो सभी हैं, जिसने क्रांति के बारे में किताब लिखी वो भी क्रांतिकारी है, जिसने उस किताब को पढ़ा और एक आदमी को भी उसके बारे में बता दिया वो भी क्रांतिकारी है, जिसने उसको पढ़ करके भाषण दे दिया वो भी क्रांतिकारी है, और जिसने खाली जय हिंद और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया वो भी क्रांतिकारी है, और जो पुलिस पीट रही थी लेकिन लेटा हुआ जमीन पर जिंदाबाद का नारा लगा रहा था वो भी क्रांतिकारी है, जो सड़क पर आंदोलन करने हुए निकला और गिरफ्तार हुआ वो भी क्रांतिकारी है। मैं इन सभी को क्रांतिकारियों की कैटेगरी में रखता हूं, इसमें न कोई कम है न कोई ज्यादा है, हम लोग भी इसी में से एक कैटेगरी में आते हैं। हमारा अपना दिमाग साफ है, हम लोग उसी रास्ते पर बात कर रहे हैं, और किसी बहाने से सही हम दूसरी बातें भी इसलिए कर लेते हैं कि उसकी चर्चा भी समाज में चली जाए। मैंने जो बातें की वो जानबूझ के कर दी, वो चाहे सरोगेसी की हो, वो चाहे सबसे बड़े उस खास सेंटर की हो, वो सारी चर्चा मैंने जानबूझ के की। जो नहीं जानते हो फैला दो उस बात को, लोगों तक पहुंचे, लोग सवाल तो उठे कि क्या सचमुच ऐसा है, तो वो सवाल उठाना हमारा आपका कर्तव्य है, कहीं न कहीं तक दस्तक तो होगी। लेकिन हाँ, एक अभी संसद की बात आई, मैं उसका जवाब देके बात अपनी खत्म करूंगा। लोग कह रहे हैं संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, कोई बात नहीं, सड़क आप अपने कुर्सी पे खड़े होकर बोलते रह तो सकते हैं, सवाल उठाने के ढेर सारे तरीके हैं, 0 आवर से लेकर के, और उस कानून के अंतर्गत सारी कार्रवाई रोक करके विशेष चर्चा कराई जाती है। फॉर्मूला बाकी देश के विपक्ष के अन्य नेता क्या उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? अगर उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या विपक्ष के सारे दल जो खुद दावा करते हैं कि हमारे इतने करोड़ कार्यकर्ता है, क्या वो नहीं कर सकते हैं? सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी का, जिसको हम लोग लगातार चाहते हो मजबूत हो, मैं उसका टीवी देखता हूं, उसका ट्विटर अकाउंट देखता हूं, कुछ हजार में सिमट जाता है। तो क्या उसके जो करोड़ों लाखों कार्यकर्ता है वो खुद उसके ट्विटर, उसके टीवी पर नहीं देखते, उसको लाइक नहीं करते, उसको सुनते नहीं? या तो उनकी आंकड़े फर्जी है या उनके कार्यकर्ता नकारा है। तो फिर उन नकारा कार्यकर्ताओं को बाहर कर देना चाहिए, अपने आंकड़े दुरुस्त कर लेने चाहिए कि हमारे पास 2000, 4000, 10,000 कार्यकर्ता है, और 10,000 के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। और ये सारे विपक्ष के दलों पर लागू होता है। इसलिए मित्रों, सिर्फ जुमले पर हम बात करके चुप हो जाएंगे तो देश का बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। हमको उनको नंगा भी करते जाना पड़ेगा, उनकी सच्चाई भी दिखाते जाना पड़ेगा, वरना वो तो पीछे वाले अध्याय को मिटाते जाते हैं, एक नया अध्याय लिख देते हैं, कोई दंगा करा के, कोई भ्रष्टाचार करके, कोई और नई चीज करके। आज मैं देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले, मेरे घर में टीवी नहीं है लेकिन मैं एक यूट्यूब पर कहीं पर देख रहा था, एक मंत्राणी जी भाषण दे रही थी बड़े क्रोध में, सोनिया गांधी से माफी मांगने की अपील कर रही थी। किससे? विपक्ष में जो प्रमुख नेता है उनसे। वो बंगाली हैं, उन लोगों की हिंदी अच्छी नहीं होती, कोई भी दक्षिण भारतीय और बंगाली लोगों की हिंदी अच्छी नहीं होती, यहां तक कि बिहारी लोगों की हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं होती, वो र को रण बोलते रहते हैं, उनके कई शब्दों के अर्थ के आप अगर अनर्थ हो जाते हैं। उसी तरह से दक्षिण भारत, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, वहां के लोगों के बोलने में कोई मात्रा संबंधी गलतियां या ऐसी गलतियां हो सकती हैं। उस पर भी उस नेता ने यह कह दिया कि मैं तो राष्ट्रपति जी से खुद मिलकर के माफी मांगूंगा, और उन्होंने खेद व्यक्त भी कर दिया। लेकिन उसके बाद एक मंत्राणी जी चीख चीख कर जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है, उस चीख की आड़ में अपनी लड़की का पाप छुपाना चाहती हैं, वो अवैध शराब खाने का पाप छुपाना चाहती हैं। इस पार्टी की विशेषता है कि ये जो ही कहीं घिरती है तो उसी की पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कहीं कोई जिसका नाम उस पार्टी से जुड़ा हुआ निकलता, बाद में वो कहीं गर्दन काटने में निकल आता है, और कहीं कश्मीर में वो किसी आतंकवादी घटना में निकल आता है, और कहीं असम में किसी और घटना में निकल आता है। तो ये कलाकार है, उनका मीडिया तो उनका काम करेगा, लेकिन हमारा मीडिया, हमारे लोग, हमारे सहयोगी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, क्या उन्होंने चूड़ियां पहन रखी है? क्या उनके दिमाग कुंद हो गए हैं? क्या उनकी जुबानें चुप हो गई हैं? क्या वो जहां रहते हैं वहां 4 से 10 लोगों से अपनी बात नहीं कह सकते? क्या अपने ट्विटर, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप पे वो बातें नहीं फैला सकते? क्या उस पर लोगों को नहीं जोड़ सकते? मैं हमेशा उस निगाह से नहीं देखता कि सामने वाला कितना बहादुर है, मैं इस निगाह से देखने में ज्यादा यकीन करता हूं कि मेरे हाथ पैर कहाँ कमजोर है, उनको कैसे मजबूत किया जाए।
और देश के सामने ये बड़ी चुनौती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।